22 दिसंबर 2023 दिन है शुक्रवार का। तो जी सभी को राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ मेरा यूट्यूब परिवार और आप सभी जो नए हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ईशांत भाई, आज ईशांत की पीटीएम थी। ईशांत पीटीएम जाके आ गए अपने पापा के साथ और आते ही भाई इसको तेज वाला बुखार हो गया। वैसे तो कई दिन से लग ही रहा था, इसकी तबीयत थोड़ी ढिल्ली सी है। और मैंने इधर भाई सब्जियां वगैरह धो के सुखा के और इनको सेट कर दिया, तो इनको रख देते हैं अंदर और फ्रिज में। और बाकी आज ना साग बनाना है। साग में तो पता ही आपको कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको साफ़ करने में, बनाने में, काटने में, धोने में। तो जी इसलिए आज ना बहुत ज़्यादा ही भागम भाग हो गई थी और हालत मत पूछिए। शाम होते होते ना मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, ईशांत से भी ज़्यादा, ईशांत की मुझसे ज़्यादा, ऐसा हम दोनों के साथ आज हुआ। और साग ना मैंने काट के रख दिया था भाई, पहले ही साफ़ करके और काट के रख दिया था। तो जी बीच बीच में जो भी मेरे को काम मतलब आता गया वही मैं काम करती गई। तो अब मैं ना ये साग रख दूंगी। कपड़े धुल चुके हैं, कपड़े भी आज बस गलती होगी, आज कपड़े नहीं धोने चाहिए थे क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी। चलो फिर भी ये भी काम ज़रूरी था, कपड़े भी धुल गए तो अभी सूखना नहीं डाले। तो भाई सबसे पहले ये साग रख दूंगी, साग रखने के बाद फिर कपड़े सूखना डालने चलेंगे। तो जी ये साग है, तो साग मतलब चाहे थोड़ा बना लो, चाहे ठीक ठाक सा बना लो, चाहे ज़्यादा टाइम उतना ही लगता है। तो फिर साग ना ठीक ठाक ही बनाना पड़ता है। तो फिर ये बीच में दूसरी दाल सब्जी बन जाती है और जब मन करे फ्रिज से निकाल लो और साग में तड़का लगा के खा लो। बस साग का ना ज़्यादातर यही फ़ायदा होता है, जब कोई सब्जी वगैरह खाने का मन नहीं होना तो अपना साग में तड़का लगा लो और खा लो मक्की की रोटी के साथ, है ना। तो जी और उसमें साग डालने के बाद और फिर मैं आ गई थी कपड़े सूखने डालने थे। तो भाई कपड़े हर रोज़ इतने कपड़े हो जाते हैं ना, इतना सिर दर्दी कपड़ों की पूछिए मत। तो भाई बेडशीट वगैरह, आज फिर बेडशीट वगैरह वो हो गई थी, मैंने वो निकाली थी, आपको दिखाया था कल की वीडियो में। तो ये बेडशीट वगैरह तो धुल गई है, धोनी तो थी तो मैंने इसीलिए मशीन लगा दी थी। पर आज ना काम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो जो मशीन की टब थी ना वो ऊपर तक पानी की भर गई थी और उसमें मैंने सर्फ वगैरह सारा डाल दिया था। तो मैं ना अंदर चली गई थी रूम में ईशांत को देखने के लिए, मतलब ध्यान नहीं रहा कि मैंने पानी चलाया हुआ। तो उसको फिर पानी को सर्फ वाला था तो टब में बाल्टी में निकाला और उसकी वजह से ना मुझे काफ़ी सारा टाइम मेरा इतना वेस्ट गया ना पूछिए मत, क्योंकि अदल बदल करने में ना बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जी वैसे तो मेरी तबीयत मतलब ठीक थी, नहाने के बाद मतलब जब मैं नहा के आई ना कपड़े धुल के, तो उसके बाद एकदम मतलब मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और जैसे यही ना ठंडे पानी में कपड़े धोए और फिर जाके गर्म पानी में नहा ली। ये तो शुक्र है कि आज मैंने ना सिर नहीं धोए, बाल नहीं धोए, मुझे बाल भी धोने थे तो ये भी चलो ठीक हुआ, नहीं तो फिर पता नहीं क्या होता आज मेरे साथ। और बस जी ये हमारे आज के कपड़े लत्ते। और बल्कि जो कल के थे ना, कल मैंने आप कल के व्लॉग में आपने देखा था ना, जो कपड़े मैंने कल मंजे पे रखे थे तो वो आज भी ऐसे के ऐसे ही रखे, उनको नहीं उठा पाई मैं। फिर जैसे ही बस साग वगैरह रख के ना मैं फिर ईशांत के पास आ गई थी। और फिर मुझे भी थोड़ी सी, मुझे भी लग रहा था कि मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैं फिर उठी नहीं भाई मैं शाम तक। बस अब जब एडिटिंग करनी थी ना तब मैं थोड़ी मतलब वीडियो अपलोड करनी थी, उससे थोड़ी देर पहले मैं उठ के अपना ये काम करने लगी थी। मतलब बिल्कुल भी उठने की तो हिम्मत ही नहीं थी, आज ऐसा हुआ तबीयत का। और बस यही है, अभी ज़्यादा कपड़े पालो डाल लो तो गर्मी लगती है, कम डालो तो सर्दी लगती है। तो मेरे ईशांत के साथ ऐसा ही होता है, तो हम थोड़ी सी ना लापरवाही कर जाते हैं, गर्मियों के कपड़े डाल लेते हैं कॉटन वगैरह के,
कि हमें गर्मी ना लगे। और ना पीछे धूप इतनी तेज थी कि धूप की तरफ ना, सूरज की तरफ ना फेस भी नहीं हो रखा था, मतलब बहुत फेस पे धूप तीखे वाली लग रही थी। तो जी ये सारे कपड़े लत्ते सूखना डाल के फिर जो साग बचा है ना वो भी पतीले में डाल देंगे, क्योंकि कुछ साग ना बच गया था। जैसे जैसे साग में मतलब पानी में उबाला आएगा तो साग वो नीचे बैठ जाएगा, और फिर उसमें बाकी का जो साग है वो मैं डाल दूंगी। तो जब तक मैं अब यहाँ से कपड़े डाल के जाऊंगी तो वो काम हो जाएगा, यानी कि जो साग बचा है उसकी भी जगह वहाँ बन जाएगी। तो आज 2-3 काम थे, कुछ कपड़े भी हो गए थे भाई, और ईशांत की तबीयत हो गई थी, और साग हो गया था। फिर ईशांत ने वैसे तो खाना वाना कुछ नहीं खाया, तो इसने कहा था कि फ्राई करके मशरूम दे दो, तो बस मैंने वो दी थी इसको। और वो सुबह हमने बना लिए थे काले चने, पर आज तो हमने खाना खाया ही नहीं बिल्कुल भी, ना ईशांत ने खाया ना मैंने खाया। सुबह ईशांत ने एक रोटी खाई थी बस, उसके बाद ईशांत ने कुछ भी नहीं टच किया। तो जी ये कपड़े लत्ते हमारे सारे टंगे हैं, एक आधी बार इनको आके अदल बदल कर देंगे ताकि शाम तक ये सूख जाएं, अगर ठीक रहे तो, नहीं तो फिर इन कपड़ों को आके ईशांत के पापा ही उतारेंगे, यानी कि उन्होंने ही उतारे थे, मैं और ईशांत नहीं उठे थे। तो मैं आ गई हूँ भाई अब किचन में। ये देखिए अभी साग ना वो सारा बैठ चुका है नीचे, जब जैसे जैसे पानी में उबाल आया तो ये जो बचा हुआ साग है ये भी इसमें मैं डाल दूंगी। और कई ना कुकर से बना लेते हैं साग, तो वो ना तो मुझे बनाना आता है और ना ही टेस्टी लगता है भाई। जब कुकर में बनाना ही नहीं आता तो वो टेस्टी भी नहीं लगता, और ना ही उसका टेस्ट आता है भाई। तो खुला इसी तरह ये साग पकाएंगे, ये ना जब तक ईशांत के पापा आएंगे तब तक ये गैस ऐसे ही चलती रहेगी भाई, मतलब कि कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं साग बनने में। तो बाकी का काम जो भी रहेगा ना साग का, ईशांत के पापा ही करेंगे। तो यानी कि उन्होंने करा था, अब मैं बोल रही ना कि मैं अभी वीडियो अपलोड करने से पहले ही थोड़ा उठी हूँ, तो ये सारा ना जो भी साग का काम रह गया था बाद का, वो सारा फिर ईशांत के पापा ने ही किया था। तो इस तरह से भाई ये साग ना नीचे बैठ जाएगा सारा, और इसमें बस अभी ना मैं कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ नमक डाल लूँगी। वैसे इस टाइम पे ना आप इसमें मिर्ची भी धो के डाल सकते हो, क्योंकि वो भी साग के साथ अच्छे से गल जाती है। और जब या तो जैसे घोटना है, इससे घोटेंगे तब वो साग के साथ ही पिस जाएंगी, मथी जाएंगी। और बस यही है भाई। बाकी जो भी इसमें अदरक लहसुन प्याज जो पड़ेगा वो मथने के बाद, इसमें घोटने के बाद फिर डालेंगे। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया भाई, तो जी क्योंकि साग में ना अच्छा खासा नमक डल जाता है। तो ये रहा भाई साग, अब बनता रहेगा आराम से। काफ़ी टाइम लग जाता है भाई साग बनने में, तो यही है काफ़ी, मतलब पहले इसको छांटना, साफ़ करना, फिर धोना, धो के इसका जब पानी निकलता है फिर कटिंग करनी इसकी, तो यही सब काफ़ी देर तक बनता है। तो जी इसको सारे को दबा देंगे अच्छे से, और अब इसको ढक के और चलेंगे अंदर की तरफ ईशांत के पास। तो जी ये हो गया साग, और भाई आप सभी भी अपना सर्दी में ख्याल रखो, बच्चों का ख्याल रखो। हमने लापरवाही की है तो आज हमें भुगतनी पड़ रही है। वही है, ईशांत को भी हम बोलते रहते हैं भाई ईशांत डाल ले, कपड़े डाल ले, पर जब ईशांत की मम्मी ऐसी है तो ईशांत कहाँ कपड़े डालेगा। और सुबह ये बनाए थे भाई चने की सब्जी, तो मैंने इसको खाली कर दिया। तो वही है, जितने बर्तन जो भी है
अभी साफ़ कर दूँगी 1-2 बर्तन जो भी होगा। और फिर मैं ईशांत को पूछ के आई थी कि ईशांत कुछ खाने का मन है, तो इसने कहा कि मुझे फ्राई करके ना मशरूम दे दो, अगर मशरूम है तो मशरूम पड़ी थी, बस इसको ना वो फ्राई करके मैं देने लगी थी। और इसका ना कुछ तीखा सा खाने का मन था, तो फिर भी मैंने चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो वगैरह डाल के ना, धनिया वगैरह डाल के इसको अच्छे से, और यमी बहुत ही ऐसे टेस्टी लगती है मशरूम, तो इसको दे दी थी भाई काली मिर्च वगैरह डाल के। और ईशांत को देखो भाई शाम को अभी भी इसका वही हाल है,